दोस्तों, स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग करके अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको इतना तो पता होना जरूरी है कि जब इस टाइप की कैंडलस्टिक्स बनती हैं तो शेयर की प्राइस ऊपर जा सकती है और जब इस टाइप की कैंडलस्टिक्स बनती हैं तो शेयर की प्राइस नीचे जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ज्यादातर न्यू ट्रेडर्स के लिए इन सभी पैटर्न्स को याद कर पाना काफी मुश्किल होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के कुछ बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसको अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको कभी भी कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आप लोग बहुत इजीली कोई सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हो, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न हो या फिर मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न हो, इन सभी का इस्तेमाल करना आप लोग सीख जाएंगे। अगर भविष्य में चार्ट्स पर कोई भी एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने आता है और भले ही आपको उसका नाम मालूम हो या ना हो, लेकिन फिर भी आप उसको देखकर यह पता लगा सकेंगे कि आप यहां से शेयर के प्राइस ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए इस तरह का प्रीमियम एजुकेशन कंटेंट बनाते रहे। तो इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपको एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कि सीलिंग, बेबी सोलो पैटर्न, थरी ब्लैक क्रॉस पैटर्न या फिर यूनिक थेवर जैसे पैटर्न्स के बारे में आपको पता है या नहीं। फर्क इससे पड़ता है कि आपको इन कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे का जो बेसिक साइकोलॉजी है, जो उसका मीनिंग है, वो आपको समझ में आता है या फिर नहीं। किसी भी एक कैंडलस्टिक में हमें सिर्फ ये चार चीजें ही देखने को मिलती हैं। सबसे पहले ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस। एक ग्रीन बाइंग कैंडल में प्राइस बॉडी के बॉटम पर ओपन होकर बॉडी के टॉप पर क्लोज होती है, क्योंकि वो बाइंग को रिप्रेजेंट कर रही है। इसलिए प्राइस नीचे से ओपन होकर ऊपर की तरफ क्लोज होती है। और इसी तरीके से एक रेड बेयरिश या फिर सेलिंग कैंडल में प्राइस बॉडी के टॉप से ओपन होकर बॉडी के बॉटम पर क्लोज होती है। क्योंकि यह जो कैंडल है दोस्तों, ये सेलिंग यानी प्राइस में गिरावट को रिप्रेजेंट करती है। इन दोनों ही तरह की जो कैंडलस्टिक में जो अपर और लोअर विक्स होते हैं वो सेम तरीके से काम करते हैं। मतलब ये हमें उस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान जो भी उस सेशन में हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस थी उसके बारे में बताते हैं। एक बार आपने जो कैंडलस्टिक के पीछे का जो बेसिक मीनिंग है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया, उसके बाद आपको इन 5 एलिमेंट्स की जानकारी होने की जरूरत है और उसके बाद आप किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को बिना याद करे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट है उसका नाम होता है साइज ऑफ द बॉडी ऑफ कैंडल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि एक कैंडलस्टिक 2 चीजों से बनी होती है। पहली होती है उसकी बॉडी और दूसरी जो हमने उसके ऊपर नीचे थिन लाइन देखते हैं, जिसे हम लोग विक या फिर शैडो बुलाते हैं। अब कैंडल की बॉडी हमें किसी शेयर में स्ट्रेंथ और मोमेंटम के बारे में बताती है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि एबीसी कंपनी का शेयर 10 रुपए से ओपन हुआ 8 रुपए का, उसने लो बनाया 55 रुपए का, उसने फिर हाई बनाया और अंत में 50 रुपए के प्राइस पर वो जाकर क्लोज हुआ, तो यहां एक बड़ी बॉडी वाली ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाएगी। क्योंकि जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस से काफी ऊपर है यानी ज्यादा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो एबीसी कंपनी का शेयर है, यहां पर बायस की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत देखने को मिल रही है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर एबीसी का शेयर 50 रुपए से ओपन होता, पहले 55 रुपए का एक हाई बनाता, उसके बाद 8 रुपए का एक लो बनाकर 10 रुपए की प्राइस पर क्लोज हो जाता, तो यहां पर एक बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हो जाती। क्योंकि शेयर की जो क्लोजिंग प्राइस है उसकी ओपनिंग प्राइस से काफी नीचे है यानी कम है। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि यहां एबीसी के शेयर में हमें एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वह है लेंथ ऑफ द विक्स। मतलब दोस्तों, किसी कैंडल के ऊपर और नीचे जो पतली लाइन हमें देखने को मिलती है वो ज्यादा लंबी है या फिर काफी छोटी है। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है किसी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। जैसे अगर मान लीजिए कोई बड़ी बॉडी और छोटी विक्स वाली कैंडल है, तो उससे हमें किसी शेयर में स्ट्रेंथ और मोमेंटम के बारे में पता चलता है। ठीक उसी तरह अगर मान लीजिए एक बड़े बिक वाली और छोटी बॉडी वाली कैंडलस्टिक बनती है, तो उससे हमें प्राइस में वोलेटिलिटी के बारे में पता चलता है। अब अगर किसी कैंडल में ऊपर का विक काफी बड़ा है, तो इससे हमें पता चलता है कि यहां पर प्राइस को सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर कैंडल की जो बॉडी है और उसकी जो हाईएस्ट प्राइस है, मतलब विक का जो हाई है, उसके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, जिससे हमें रिएक्शन ऑफ हाई प्राइस के बारे में पता चल रहा है। और वहीं अगर मान लीजिए किसी कैंडल में नीचे का विक काफी लंबा है, तो इससे हमें पता चलता है कि यहां पर प्राइस को बायर्स ने कंट्रोल करा, क्योंकि यहां पर कैंडल
कि जो लोअर विक है या फिर जो लो प्राइस है और जो उसकी बॉडी है उसके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो इससे हमें यहाँ पर रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइस के बारे में पता चलता है। अब जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वह होता है रेशियो बिटवीन वेट एंड बॉडीज। सबसे पहले हमने बात करी कि एक बड़ी बॉडी वाली कैंडल हमें किसी शेयर में स्ट्रॉन्ग बुलिश या फिर बेयरिश मोमेंटम के बारे में बता रही होती है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक बड़े विक वाली कैंडल हमें स्टॉक में प्राइस को बायर कंट्रोल कर रहे हैं या फिर सेलर कंट्रोल कर रहे हैं, इसके बारे में बताती है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट है या एलिमेंट है वो ये है कि कैंडलस्टिक की जो बॉडी है वो इसके विक्स के कंपैरिजन में कहां पर फॉर्म हुई है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पहलू होता है। अगर मान लीजिए कोई कैंडलस्टिक का ऊपर और नीचे दोनों विक काफी बड़े हैं और बॉडी सेंटर या फिर मिडिल में प्लेस है, तो इससे हमें इन डिसीजन यानी निर्णय के बारे में पता चलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि यहां पर इस वक्त मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यहां से शेयर की प्राइस ऊपर जानी चाहिए या फिर नीचे। एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कैंडलस्टिक ब्लेंडिंग। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। इसमें हम लोग किसी भी दो कैंडल्स को हम लोग ऐड करके उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी स्टॉक में बुलिश मोमेंटम है या फिर बेयरिश मोमेंटम है, और ऐसा करने के लिए हम लोग सिर्फ पहली कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है उसको सेकंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऐड कर देते हैं। तो यह आपको सुनने में अभी जरूर मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा तो आप लोग बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो मान लीजिए आपके सामने एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है और आपको इस पैटर्न के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप इसका नाम नहीं जानते हैं, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल कैंडलस्टिक मैथ यूज करके इस पैटर्न के पीछे का मीनिंग निकाल सकते हैं। और जो पहले हमने वीडियो शुरुआत में कॉन्सेप्ट सीखे उसकी मदद से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि यह यहाँ पर किस तरीके का पैटर्न है। यहाँ पर बाय स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं या फिर यहाँ पर हमें सेलर स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसमें पहली कैंडलस्टिक होती है, इस पैटर्न में एक रेड कैंडल है जिसकी ओपनिंग प्राइस बॉडी के टॉप पर है, और सेकंड कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल है जिसकी क्लोजिंग प्राइस बॉडी के टॉप पर प्लेस है। तो जब हम फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस से शुरुआत करके सेकंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर ले जाकर एक कैंडल बनाते हैं, तो यहाँ एक हैमर कैंडल बनती है। विक्स बनाने के लिए जो भी दो कैंडल हम लोग यूज कर रहे हैं उनका जो भी हाईएस्ट लोएस्ट विक्स है उसको हम लोग एज इट्स मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जब हमने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को ब्लेंड करें, मतलब हमने इसको ऐड करें, तो यहाँ पर एक हैमर पैटर्न बनकर आया जिसमें नीचे की तरफ काफी लंबा वीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि नीचे की तरफ अगर लंबा वीक होता है तो इससे हमें रिजेक्शन लोअर प्राइस के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर बिना इस पैटर्न का नाम जाने हमने कैंडलस्टिक को ऐड करके ये पता लगा लिया कि यहाँ पर बाय स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार मान लीजिए एक काफी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसका नाम होता है थरी वाइट शोल्डर पैटर्न। इसमें हमें 3 ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए हमें इस पैटर्न का भी नाम नहीं मालूम है, तो हमने सिंपली जो पहली कैंडलस्टिक है उसकी ओपनिंग प्राइस से शुरुआत करी और जो इस पैटर्न की आखिरी यानी तीसरी कैंडल है उसकी क्लोजिंग प्राइस तक ले जाकर हमने जब एक कैंडलस्टिक की बॉडी बनाई तो यहाँ पर एक लार्ज बॉडी वाली ग्रीन मोमेंटम कैंडल फॉर्म हो गई। अब इससे हमें बिना पैटर्न का नाम जाने ये पता लग गया कि स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हाँ दोस्तों, अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप लोग किसी भी एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न को ऐड करते हैं, एग्जाम्पल एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न को ऐड करने पर आपके पास एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनता है। उसी तरीके से थरी व्हाइट सोल्जर्स एक बुलिश मरुबजू कैंडल बनती है। अगर थरी ब्लैक क्रॉस पैटर्न को ऐड करते हैं तो उसे बेयरिश मरुबजू कैंडल बनती है। पियर्सिंग लाइन पैटर्न को अगर आप ऐड करोगे तो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनेगी। अगर एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न को आप लोग ऐड करते हो तो वहां पर एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनता है। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपके साथ जो 4 एलिमेंट्स शेयर करे उसकी मदद से +2 कैंडल से ब्लेंडिंग का ये कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीजें अच्छे से अगर आप समझ जाएंगे तो आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश सिग्नल दे रहा है या फिर बेयरिश सिग्नल दे रहा है, यह आप लोग बहुत इजीली पता लगा सकते हैं। अब इस चीज को चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं
तो यहाँ इस एरिया में आप देख सकते हैं कि हमें डाउन साइड में एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। उससे पहले हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल के नीचे मल्टीपल इंडिसीजन कैंडल्स देखने को मिल रही थी। तो यहाँ हमें कैंडलस्टिक ब्लेंडिंग करने के लिए जो रेंज में जो पहली कैंडलस्टिक बनी है उसकी ओपनिंग प्राइस को हमने ले लिया। उसके बाद इस रेंज में जो आखिरी कैंडल बनी जिसने रेंज के बाहर जाकर क्लोजिंग दी हो, उसकी क्लोजिंग प्राइस को ऐड कर दिया आपस में। उसके बाद रेंज में जिस भी कैंडल की हाईएस्ट एंड लोएस्ट विक्स बनी है उन विक्स को यूज करके अपनी कैंडलस्टिक की बॉडी और विक ड्राउ कर ली, जिसके बाद हमारे पास एक शूटिंग स्टार कैंडल आ गई जो कि बेरिश कैंडल है। एस कैंडल के ऊपर का विक काफी बड़ा है जो कि रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइस के बारे में बताता है। तो आप देख सकते कि किस तरह एक बड़ी गिरावट आने से पहले हमने कैंडल स्टिक ब्लेंडिंग की हेल्प से ये पता लगा लिया कि निफ्टी में डाउन साइड में बिग मूव आने वाला है। इसके अलावा हमारे पास एक और कंफर्मेशन था, निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा था। स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज की 100% शॉर्टी नहीं होती। किसी भी तरह की सेटअप स्ट्रैटेजीज को यूज करने से पहले आप उसको बैक टेस्ट जरूर कर लो। हमेशा ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन का यूज करो। स्टॉप लॉस का यूज करना कभी न भूले, इससे आप लॉस होने पर अपने नुकसान को कम कर सकते हो। कभी भी लोन लेकर शेयर मार्केट में ना आए, इससे आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।